नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को लेकर। साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने 10वीं और फाइनली रिजल्ट है वो अब जारी कर दिया है। यानी आपने भी 10वीं और 12वीं का अगर ओपन बोर्ड से मार्च मई 2024-25 का अगर एग्ज़ाम दिया है, तो आपका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। साथियों, यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद में 2 दिन तक यहाँ पर वेबसाइट नहीं चली थी और वेबसाइट पर काफ़ी प्रयास करने के बाद अब वेबसाइट चलना शुरू हुई है। साथियों, कई सारे विद्यार्थियों ने जब रिजल्ट जारी करने के बाद जब रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट में यहाँ पर जो मार्कशीट जारी हुई थी इस तरह की, इसमें यहाँ पर साथियों आगे की तरफ इस साइड में यहाँ पर एसवाईसी लिखा हुआ मिल रहा है, एसवाईसीटी लिखा हुआ मिल रहा है, एसवाईपी लिखा हुआ मिल रहा है, आरएचडब्ल्यू या एक्सएक्सएक्स लिखा हुआ मिल रहा है। तो विद्यार्थियों को ये कमेंट आ रहे हैं कि इनके मतलब क्या है? क्या मैं क्लियर पास हो चुका हूँ या नहीं हूँ? ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है साथियों? ठीक है ना? तो मैंने कई सारे कमेंट देखे थे और कमेंट को देखकर अब आपका फाइनली यहाँ पर मैं इसका मतलब है वो आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने पहली बार 10वीं और 12वीं का अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है? और साथ ही ये भी बात करूँगा कि सप्लीमेंट्री जो फॉर्म है वो कब तक भरे जाएँगे? यानी जो विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? सबसे पहले समझना है मतलब है कि सप्लीमेंट्री कहते किसे हैं साथियों, ठीक है ना? और सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब तक भरे जाएँगे? अब साथियों यहाँ पर जब आप मार्कशीट डाउनलोड करते हैं, अब साथियों यहाँ पर सभी विद्यार्थियों ने इस प्रकार की जो मार्कशीट है वो डाउनलोड कर ली है और इस मार्कशीट में यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों 24-25। कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो सप्लीमेंट्री वाले थे तो उनके 2024-25 लिखा हुआ आ रहा है और जिन्होंने फ्रेश एग्जाम दिया है वो मार्च मई 2026 भी लिखा हुआ आ रहा है साथियों, ठीक है ना? तो 25 भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जिन्होंने भी अभी एग्जाम दिया था, जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुए थे, उनका यहाँ पे फाइनली रिजल्ट अब आ चुका है साथियों, ठीक है ना? तो इसके अलावा यहाँ पर साथियों जो अक्टूबर-नवंबर में जो फेल हुए थे शायद उसका भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है और जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम के लिए फ्रेश आवेदन किए थे साथियों, ठीक है? और उनका एग्ज़ाम अभी हुआ था मार्च-अप्रैल में साथियों, ठीक है ना? तो उनका भी यहाँ पर ये रिजल्ट है। यानी ओपन बोर्ड का मतलब है कि आप अगर जब तक क्लियर पास नहीं होते तो आप जितनी बार एग्ज़ाम देते जाओगे, जब-जब फॉर्म भरे जाएँगे तो आप एग्ज़ाम देते जा सकते हैं साथियों, ठीक है? और अब यहाँ पे देखो ये एक मार्कशीट डाउनलोड है, इस मार्कशीट में आप देखेंगे तो विद्यार्थी ने अलग-अलग यहाँ पे सब्जेक्ट ले रखे हैं और यहाँ पे साथियों 100 में से अंक प्राप्त करने होते हैं अपने को। और यहाँ पे देखो थ्योरी के मार्क्स होते हैं या प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सेशनल मार्क्स होते हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं और लास्ट में अपना रिजल्ट लिखा हुआ मिलता है साथियों, ठीक है? तो साथियों यहाँ पर देखो इसमें अगर अपन पीपी लिखा हुआ अगर आपको दिख रहा है, तो आप क्लियर पास हो, यहाँ पे पास लिखा हुआ मिलेगा आपको। यानी पीपीपी का मतलब है पासेड, ठीक है? और यहाँ पर इन सभी का मतलब भी यहाँ पर लिखा गया है साथियों, ठीक है ना? तो अब अपन मतलब समझते हैं कि इनका मतलब यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पी का मतलब क्या है। अगर आपकी मार्कशीट में इस तरह से पी लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आप क्लियर पास है। यानी आपको अब केवल मार्कशीट मिलने वाली, आपको कहीं भी एग्जाम देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है साथियों, ठीक है? अब इसके बाद में दूसरा आता है यहाँ पे, अगर देखो पी का मतलब पासेड हो गया, अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे एस वाई सी लिखा हुआ है। एस वाई सी का मतलब होता है साथियों, देखो इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं साथियों, ठीक है? एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है साथियों, ठीक है? और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है और उसमें साथियों प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है साथियों, ठीक है ना? और एक ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है साथियों, ठीक है? तो अपन समझते हैं एस वाई सी। एस वाई सी का मतलब है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है साथियों, ठीक है? और अगर आप उसमें पास नहीं हुए हैं तो आपके लिए एस वाई सी लिखा हुआ है। जैसे अपन यहाँ पे समझते हैं हिंदी, हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें जब भी अगर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपके यहाँ पर एस वाई सी लिखा हुआ मिलेगा साथियों, ठीक है? अब यहाँ पर देखो होम साइंस है। अब होम साइंस क्या है, इसमें अंदर प्रैक्टिकल होता है साथियों, ठीक है? तो अगर आप इसका एग्जाम देते हैं और अगर आपके एस वाई सी टी लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे एस वाई सी टी, ये अगर आपके लिखा हुआ मिल रहा है साथियों, ठीक है? तो कहने का मतलब है आप उस एग्जाम की जो थ्योरी होती है उस थ्योरी के अंदर आप फेल हो चुके हैं साथियों, ठीक है? और अगर आपके लिखा हुआ आ रहा है जैसे एस वाई सी पी लिखा हुआ आ रहा है साथियों, ठीक है? तो जो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम है उसमें आप थ्योरी में तो पास हो गए, लेकिन आप प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो गए। तो पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल साथियों, ठीक है? और एक नाम इसमें आ रहा है आर एच डब्ल्यू, क्या लिखा हुआ आ रहा है आर एच डब्ल्यू, ठीक है? आर एच डब्ल्यू का मतलब होता है, अगर यहाँ पर आर एच डब्ल्यू लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपका कोई आप पास तो हो गए, आप सभी विषयों में पास हो गए, लेकिन आपके कोई दस्तावेज है जो कि अधूरे हैं साथियों, इस वजह से यहाँ पे आपका रिजल्ट है होल्ड कर रखा है साथियों, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स 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 का मतलब है
कि आप यहाँ पर पास नहीं है। जब भी आप के यहाँ पर साथियों पी की जगह अगर आपके कहीं पर भी अगर SYC लिखा हुआ है तो इस पास की जगह आपके यहाँ पर एक्स और एक्स लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके इनमें से कहीं भी पी नहीं आपके SYC लिखा हुआ है, SYCT लिखा हुआ है, SYCP लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपके जो भी लिखा हुआ है साथियों तीनों में से अगर आपके कोई भी लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे साथियों बिल्कुल यहाँ पर एक्स लिखा हुआ मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपने मार्कशीट डाउनलोड कर ली गई इस तरह से अगर लिखा गया है तो आपको समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर समझाता हूँ साथियों, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपकी मार्कशीट में SYC लिखा हुआ मिल रहा है या आपकी मार्कशीट में SYCP लिखा हुआ मिल रहा है या आपकी मार्कशीट में SYCT लिखा हुआ मिल रहा है, इन तीनों का मतलब है आपके सप्लीमेंट्री है। जितने सब्जेक्ट के सामने लिए लिखा हुआ है उतने सब्जेक्ट में आपके क्या है सप्लीमेंट्री, आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा साथियों, ठीक है। उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना साथियों, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट में इन 5 विषयों के आगे यहाँ पर कहीं पर भी SYC लिखा हुआ मतलब आपका सप्लीमेंट्री है, SYCP लिखा हुआ तो प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री है और SYCT लिखा तो केवल थ्योरी के अंदर आपकी सप्लीमेंट्री साथियों, ठीक है। तो कुछ जैसे होम साइंस ले लेते हैं, जैसे होम साइंस में क्या है प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए तो और थ्योरी में अगर आप फेल हो गए तो आपके क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपके लिखा हुआ मिलेगा SYCT, ठीक है। और जैसे इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है और इसमें थ्योरी भी है। अब आप साथियों थ्योरी में पास हो गए लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको क्या लिखा मिलेगा SYCP लिखा हुआ मिलेगा साथियों, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें के अंदर केवल थ्योरी है प्रैक्टिकल है ही नहीं है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपके SYC लिखा हुआ मिलेगा साथियों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपने एग्जाम दिया है और आपके इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना है। अब आपको देखना है कि सप्लीमेंट्री फॉर्म कहाँ से भरे जाते हैं, कैसे पता चलेगा। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, ठीक है। और सर्च करना आपको केवल सिंपली आपको इतना सा लिखना है, ठीक है। आपको केवल इतना लिखना है यहाँ पर RSOS ये लिखा हुआ साथियों, ठीक है। और ये लिखा आपको क्या करना है सर्च कर देना है साथियों, ठीक है। जैसे ही सर्च थोड़ा होगा स्क्रॉल करने के बाद आपकी जो पहली ही वेबसाइट आपको नजर आ रही है आपको क्या करना है आपको ओपन कर देना है साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है इसको करना है ओपन कर देना है साथियों, ठीक है। और जैसे ही ओपन हो जाएगी यहाँ पर जो कुछ लिखा होगा ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको सिंपली नजर आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि यहाँ पर देखो नीचे नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट आपको साथी, ठीक है। आपके नीचे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है। तो आपको सिंपली इस व्यू रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे जाएंगे ना तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ मिल जाएगा साथी, ठीक है। तो आपको इसको खोल खोल के देखते रहिए। यहाँ अगर आपको सप्लीमेंट्री का ऑप्शन अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना कि इसमें सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब आपको रिजल्ट चेक करने के लिए आपको व्यू रिजल्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके साथ यहाँ पे देखो आपको एनरोलमेंट और जन्म तिथि लगा के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है तो आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपको दिख जाएगा साथी, ठीक है ना।